अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 2 जमादिल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा के एक ऊंचे मकान पर चढ़े। फरमाया, क्या तुम वो कुछ देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? मैं तुम्हारे घरों के दरमियान फितनों की जगह को बारिश के कतरों के गिरने की जगह की तरह देख रहा हूँ। और अब सुर्खियां। सदर जमहूरिया हिंद ने किया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कल ऐवान में बजट किया जाएगा पेश। केसीआर ने खम्मम में किया भक्त रामदास आबपाशी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। पालेर में 60,000 एकड़ अराजी हो सकेगी सैराब। रोहित की हलाकत का 1 साल। गुंटूर में निकाली गई रैली। रोहित की मां और दीगर ने किया इंसाफ का मुतालबा। H1B वीजा तरमीमी बिल ऐवान नुमाइंदगान में किया गया पेश। हिंदुस्तानी IT शोबा मुतासिर होने का कवी इम्कान। और अब तफसील। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत की कारकर्दगी को अपने खुतबे में तफसीली तौर पर बयान किया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत समाज के हर तबके के लिए मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। याद रहे कि मरकजी हुकूमत ने पहले ही 1 फरवरी को बजट पेश करने का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका ऐवान से खिताब किया और उन्होंने हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया और कहा कि हुकूमत समाज के हर तबके की तरक्की के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने अपने खुतबे में अक़लियतों की तरक्की के लिए सीखो और कमाओ, उस्ताद और नई मंजिल जैसी स्कीमात का आगाज किया है। Government has taken several measures to ensure that the aspirations of the people from all communities are fulfilled, and a more focused approach has been taken towards inclusive development of the notified minority community, namely Muslims, Christians, Buddhists, Sikhs, Parsis and Jains. While scholarship and fellowship schemes have encouraged their educational employment, skill development schemes like Shekho or Kamao, Ustad and Nai Manjil have enabled their economic empowerment. प्रणब मुखर्जी ने अपने खुतबे में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात का जिक्र किया। वहीं मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने सदर के पार्लिमानी खुतबे की सताइश की है। उन्होंने कहा कि सदारती तकरीर में उन्होंने मुल्क में हो रहे इस्लाहात और उसके मुस्बत नताइज का जिक्र किया। वेंकैया नायडू ने कहा कि सदर का खुतबा हुकूमत की कारकर्दगी का आकाश है। अपोजिशन को भी इसे कबूल करना चाहिए। इनिशिएटिव्स गत 2.5 ईयर्स में जो सरकार ने दिया है उसका हाईलाइट्स डिटेल्ड और उसका प्रगति क्या है राष्ट्रपति अभिभाषण में स्पष्ट रूप में कह दिया है। और देश में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में, और उसके लिए सरकार क्या कर रही है उसके बारे में भी एक रोड मैप देश के सामने रखा है। और देश का हित में पूरा देश में एक साथ चुनाव होना देश के हित में है, इसके बारे में बहस होना चाहिए, वो भी देशवासियों के सामने राष्ट्रपति जी ने रखा है। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने भक्त रामदास प्रोजेक्ट को कौम के नाम मानून किया। खम्मम जिला पालेरू हल्के में एरागडा तांडा के करीब भक्त रामदास लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का केसीआर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बटन दबाकर पानी को नीचे की सिमत जारी किया। इस प्रोग्राम में वजीर आबपाशी हरीश राव, रियासती वजीर तमला नागेश्वर राव समेत अवामी नुमाइंदों और आबपाशी के ओहदेदार भी मौजूद थे। मुकर्ररा वक्त से पहले यानी 11 महीने में ही प्रोजेक्ट की तकमील अमल में आई है। इस प्रोजेक्ट की वजह से पालेरू हल्के में तकरीबन 60,000 एकड़ अराजी सैराब होगी। प्रोजेक्ट की शुरुआत से किसानों में खुशी की लहर पाई जाती है।
इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला केसीआर ने कांग्रेस पर जमकर तनकीद की और एक एक तरक्याती काम को गिनाकर कांग्रेस से सवाल पूछा कि उन्हें तरक्याती काम क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कृष्णा गोदावरी से पानी लाकर तेलंगाना की 1 करोड़ एकड़ अराजी को सैराब करने का आज़्म जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हर तरक्याती काम के लिए कांग्रेस कायदीन कोर्ट में मुकदमा दायर करके रुकावट पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। సమయంలో నా ప్రాణం కూడా పణంగా పెట్టి సాధించుకున్న రాష్ట్రం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం. 600 అయినా సరే ఏది ఏమైనా సరే మీ దీవెన ఉన్నంత వరకు 1 కోటి ఎకరాలు కృష్ణా గోదావరి నదుల నీళ్లతోని పచ్చబడగొట్టే వరకు ప్రాణం పోయినా సరే విశ్రమించేది లేదు అని చెప్పి ఈ వేదిక ద్వారా తెలంగాణ 50 మంది ప్రజానికాన్ని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, మీరందరూ గమనిస్తా ఉన్నారు ఎన్ని ఆటంకాలు, ఎన్ని రకాల నాటకాలు జరుగుతూ ఉన్నాయో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ ప్రాజెక్టు కడితే కోర్టు స్టేలు తేవడం, కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఒక ముఠాను తయారు చేసినారు. సంబంధం లేని వాళ్ళు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన ఒక కాంగ్రెస్ నాయకుడు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కడపోయి పిటిషన్ వేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒక ముఠాను తయారు చేసి ఇదిగా నీళ్లు రావద్దు, మేమేం చేయలేదు, మాకు చేత కాలేదు, మీరు చేస్తే మా బతికేం కావాలని చెప్పి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టుగా అడుగడుగున ఆటంకాలు సృష్టించే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. దాని నిర్వాసితులను ఒక ముసుగు పెట్టి విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితులు చేస్తూ ఉన్నారు. मारूफ फिल्म अदाकार और साबिक मरकजी वजीर दासरी नारायण राव की सेहत खराब होने के बायस उन्हें सिकंदराबाद के किम्स अस्पताल में शरीक कराया गया है। सांस की तकलीफ की शिकायत के बायस उन्हें आईसीयू में रखा गया है। दासरी नारायण ने तकरीबन 150 फिल्मों की हिदायतकारी की है और 53 फिल्में खुद बनाई हैं। साथ में कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। साथ में सियासत में भी अच्छा मुकाम हासिल किया और वो यूपीए के दौरे इख्तिदार में मरकजी वजीर भी रह चुके हैं। दासरी नारायण राव की सेहत खराब होने पर फिल्मी दुनिया ने तशवीश का इजहार किया है। गांधी अस्पताल में नर्सों का एहतजाज चौथे दिन में दाखिल हो गया है। आज भी नर्सों ने खिदमत का बॉयकॉट किया। एहतजाजी नर्सों का कहना है कि नाकाफी तनख्वाहों से उनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है। उनका कहना है कि वो इसी आस में 10 साल से काम कर रहे हैं कि हुकूमत उन्हें बाकायदा बनाने के वादे को पूरा करेगी, जबकि इस बार हुकूमत ने नए तकर्रुरात की तैयारी कर ली है जो नर्सों की कुर्बानी को ज़ाय कर रहे हैं। नर्सों ने उन्हें फौरी असर के साथ बाकायदा बनाने के अहकाम जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। చేస్తామండి. మేము ఎక్కువ కూడా మేము ఆశపడట్లేదు, ఎక్కువ కోరట్లేదు, శాంతియుతంగా చేస్తున్నాము. గవర్నమెంట్ వెంటనే స్పందించి మా న్యాయమైన డిమాండ్ ఇది మేము ఒక్కటే అడుగుతున్నాము. మమ్మల్ని గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ అని మధ్యలో ఒక పర్సన్ పెట్టి ఒక థర్డ్ పార్టీ అని పెట్టి అతనికి ఎందుకు లక్షలు పెడుతున్నారు. కింది నుంచి మొదలుకుంటే ఒక కాంట్రాక్టరు ఏమని అంటున్నారండి, కింది నుంచి మొదలుకుంటే మేము పైదాకా పెట్టాలండి అని మా శ్రమని మా కష్టాన్ని వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు పెడుతున్నారు, వాళ్ళని ఎందుకు బాగు చేస్తున్నారు. మా కష్టం మాకు ఇవ్వండి. 1 అవర్ నిలబడ్డాక లోపల పోయినాక మీకు చెప్తుంటే వినపడతలేదా అని మా ఫైల్ని తీసి ఇట్లా పడేసి మీరు ఇంకోసారి రావద్దమ్మా, అవుట్ సోర్సింగ్ మాకు సంబంధం లేదు, మీరు రావద్దని అనేసరికి మేము ఆవేదన తట్టుకోలేక మాలో ఉన్న బాధను ఇంకెవరికి చెప్పుకోవాలనే ఉద్దేశంతో పైకెక్కి ఫుల్ డే స్టార్ట్ చేసినాము. కానీ మేము లెటర్స్ ఇచ్చి మంచిగా శాంతియుతంగానే చేద్దాం అనుకునేసరికి మమ్మల్ని అధికారులందరూ రెచ్చగొట్టేసరికి మేము ఎవరికి చెప్పుకున్నా ఎక్కడ మా బాధ ఎవరు అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల ఆవేదనకు గురి అయి మేము ఈ విధంగా ఒక ఫుల్ స్ట్రైక్లోకి దిగడం జరిగింది. కానీ మేము లేకపోతే శాంతియుతంగానే చేసేవాళ్ళము. మా మెయిన్ డిమాండ్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ చేసి మా బేసిక్ సాలరీ 28,900 ఇచ్చేంత వరకు ఈ సమ్మెను ఎంతవరకైనా కొనసాగించడానికి ఇక్కడున్న 200 మంది కూడా రెడీగా ఉన్నాం. शेख को शादी करके देने के 20 साल बाद एक खातून अपने 2 बच्चों के साथ हैदराबाद तो लौट आई, मगर उसकी बड़ी बेटी अभी भी सऊदी के शेख के पास ही है। शेख बीमार है और लड़की का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र मजबूर खातून ने सुषमा स्वराज को मकतूब रवाना करके मदद तलब की। इसके अलावा इसके 2 बच्चे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन उनका वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है। ऐसे में वजारत खारजा से राहत की मुंतज़िर हैं। इस ज़िमन में मजलिस बचाओ तहरीक के लीडर अमजदुल्ला खालिद मुतासिरा खातून की मदद के लिए आगे आए हैं। मेरे पास एग्जिट एंट्री कर दी है, नो आ नहीं सकती हूँ, मैं कैसा करूँ, मैं तो नहीं, मैं हो जाता, मैं करा देता हूँ बोल के 2 साल हो गया, बच्ची वहीं हैं अभी। अब वो उनके बहनों के पास रह रहे हैं, कब तक किसके भी पास रहते हैं आप बताओ। अगर मेरे हस्बैंड को कुछ होगा तो मेरी बच्ची कहाँ जाएंगी, किसके पास रहेंगी। अब मैं मेरे बच्चों को यहाँ पे दोनों छोटों को लेके आ रही हूँ, स्कूल में पढ़ा रही हूँ, सब कर रही हूँ मैं।
मगर अब वो बच्ची अकेली हो गई, अब वो बच्ची कल के दिन मेरे को पूछेंगे तो मेरा खराबा हो गया, बल्कि वो बच्ची थोड़ी देर के लिए सोचती। इस वजह से मैं ये कदम उठाई कि मेरे बच्ची मेरे पास आना, बल्कि कदम उठाई मैं। इसके लिए क्या करें आप? इसके लिए मैं सुषमा स्वराज को लेटर लिखी थी कि मेरी बच्ची की हेल्प करिए, बल्कि जहाँ तक मेरी बच्ची का हो गया, मेरी बच्ची मेरे पास है, नेशनैलिटी के साथ होना है, बल्कि मैं इतना वो करी। अब मेरे दोनों बच्चों का वीज़ा ख़त्म हो गया, अब कब मेरे घर पे पुलिस आके मेरे दोनों बच्चों को लेके गई तो मैं ट्रैवल्स नहीं कर सकती हूँ, मेरे बच्चों को किसके उस पर छोड़ूँ मैं बहुत परेशान हूँ। बल्कि मैं इस वजह से सुषमा स्वराज को लेटर लिखी थी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन्होंने मेरी हेल्प करो, बल्कि मैं लेटर लिखी थी। और वो शेख जो है कुछ वहाँ पर बीमार है, उसकी वजह से वो लड़की को कोई देखने वाले नहीं है, वो लड़की वहाँ पर परेशान है, अपनी माँ को बार बार टेलीफोन करके वो रो रही थी। और एक दूसरी चीज़ ये है कि इनके जो 2 लड़के हैं जो सऊदी पासपोर्ट पे इंडिया को आए, इंडियन वीज़ा पे आए, वो इंडिया का वीज़ा भी ख़त्म हो गया, कभी भी किसी वक्त पे गवर्नमेंट यहाँ से वापस जाओ बोल के उनको बोल सकती। तो ये बहुत क्रिटिकल इशू मेरे पास आया। लीगल इसके मालूमात करने के बाद में हम सुषमा स्वराज जी से इस मामले में रिप्रेजेंटेशन करे हैं और इंडियन एम्बेसी इन रियाद को भी रिप्रेजेंटेशन करे हैं, सऊदी एम्बेसी, सऊदी काउंसलेट इन मुंबई को भी हम रिप्रेजेंटेशन करे हैं। वेटिंग फॉर द रिप्लाई, क्या इसका जवाब आता हम देख के फिर सेकंड स्टेप उठाएंगे उसके। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। बंजारा हिल्स देवरकुंडा में बच्ची त्रिवेणी की हलाकत का सबब बनने वाले कैब ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल शाम बच्ची जब घर के बाहर खेल रही थी कि 3 साला त्रिवेणी को एक कार रौंद कर चली गई। शदीद जख्मी लड़की को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन कल रात वो हलाक हो गई। कैब ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया था, जिसके सबब मुतासरीन ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ न अपनाने पर मुतासरीन पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज के लिए बैठ गए। उनका इल्ज़ाम है कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया है। यादाद्री जिले के नारायणपुर मंडल के स्रवेल अकामती जूनियर कॉलेज में उस वक्त गम की लहर दौड़ गई जब कॉलेज के साल अव्वल के एक तालिब इल्म शेखर ने खुदकुशी कर ली। सूर्यापेट जिले के दोसा पहाड़ गांव से ताल्लुक रखने वाला शेखर 3 दिन पहले ही घर से कॉलेज लौटा था। शेखर ने कॉलेज के बाहर पड़ोसी गांव जाकर खेत में मौजूद एक झोंपड़ी में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। तालिब इल्म की मौत से दोसा पहाड़ में गम की लहर दौड़ गई है। तालिब इल्म के वालिद ने लड़के की हलाकत के लिए कॉलेज इंतजामिया पर ही इल्जाम लगाया है। पुलिस केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। तिरुपति में स्वाइन फ्लू ने दहशत मचा रखी है। स्विम्स अस्पताल में जेर इलाज स्वाइन फ्लू का मरीज मानिकिम हलाक हो गया। ताज़ा तौर पर रोया अस्पताल के हाउस सर्जन में स्वाइन फ्लू की अलामत पाई गई, जिसके सबब तिब्बी ओहदेदार चौकस हो गए हैं। हाउस सर्जन से नमूने हासिल करके स्विम्स अस्पताल को रवाना कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि रायलसीमा में स्वाइन फ्लू जैसी मोहलिक बीमारी की जाँच के लिए सिर्फ स्विम्स में ही सहूलत है, कहीं और नहीं है। एसयू के तालिब इल्म रोहित वेमुला की मौत को 1 साल मुकम्मल हो गया है, मगर अभी तक इंसाफ न मिलने पर गुंटूर में तलबा तंजीमों ने रैली मुनज़्ज़म की और चेहरे पर रोहित का मुखौटा लगाकर एहतजाज किया। तलबा ने हुकूमत की जानिब से रोहित की मौत के असबाब का पता लगाने के बजाय उसकी ज़ात और घर बार की जाँच करने पर तनकीद की। एहतजाजियों ने मरकजी वज़रा दत्तात्रेय, स्मृति ईरानी और वीसी अप्पा राव को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। साबिक मरकजी वजीर ई अहमद की सेहत खराब होने के सबब उन्हें दिल्ली के अस्पताल में शरीक कराया गया है, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया है। कांग्रेस कायद AK एंटोनी इनकी इयादत के लिए पहुंचे। इसके अलावा मरकजी वजीर PMO जितेंद्र सिंह ने भी पहुंचकर डॉक्टरों से तफसीलात हासिल की और उन्हें बेहतर इलाज का मशवरा दिया। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।